Nothing compassionate about inviting people without a place for them to live or health care for them to have. Finally, Justin Trudeau has resigned. कनाडा का क्या होगा? Mr. Prime Minister. तो इमिग्रेशन के ऊपर जो असर पड़ेगा अगर कनाडा को यूएस में मर्ज कर दिया जाता है तो डिफिकल्ट हो सकता है टू गेट पीआर। कैनेडियंस की प्रॉब्लम ना यहाँ पर एंड नहीं होगा, अच्छा ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, कनाडा में बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। Finally, Justin Trudeau has resigned. Mr. Prime Minister. Please get the out of BC. Have a wonderful day, ma'am. Yeah. मैं फाइनली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफी टाइम से ना हम ये र्यूमर सुन रहे थे, बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, न्यूज चैनल्स में भी ये सब चल रहा था। तो अब फाइनली वो न्यूज आ गई है बाहर दैट जस्टिन ट्रूडो हैज रिजाइंड एंड दैट्स अ बिग न्यूज फॉर कनाडा। और ऐसा लग रहा है कि ये ना होना ही था क्योंकि रिसेंटली अभी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा आल्सो रिजाइन। तो ऐसा लग रहा था आफ्टर शी रिजाइन कि ट्रूडो माइट आल्सो रिजाइन आफ्टर हर। तो ये ना इसलिए र्यूमर्स चल रहे थे काफी टाइम से और हमें लग रहा था दैट दिस डिसीजन वाज रिटन ऑन द वॉल। तो अब जो होना था वो तो हो गया, जस्टिन ट्रूडो ने तो रिजाइन कर दिया, लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कनाडा का क्या होगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अभी तो इलेक्शंस में भी टाइम है, कुछ 4-5 महीने बाद इलेक्शंस है। तो जस्टिन ट्रूडो ने अपने इंटरव्यू में बोला था जो उनकी पार्टी लिबरल पार्टी का जो लीडर है, जो प्रेसिडेंट है, ही वुड बी डिसाइडिंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड व्हाई इज दिस ऑल हैपनिंग कि जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर रहे हैं एंड उसके बाद ही माइट नॉट बी फाइटिंग फॉर द अपकमिंग इलेक्शन, क्योंकि कैनेडियंस आर क्वाइट अगेंस्ट जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी कम हो गई है क्योंकि इकोनॉमी के बहुत बुरे हाल हो गए थे, इसलिए कैनेडियंस आर क्वाइट अगेंस्ट हिम। Justin Trudeau has lost control and yet he clings to power. तो क्योंकि इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर है, 6-7 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो गवर्नमेंट जो है ना दे वुड ट्राई देयर बेस्ट टू रोल आउट द बेस्ट पॉलिसी। सो जैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बेस्ट पॉलिसीज बाहर आ रही होती है, हर जगह पॉलिटिशियंस आके अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और 2-4 चीजें अच्छी अच्छी निकाल देते हैं, जैसे कि पेट्रोल का रेट कम कर दिया, कहीं एलपीजी सिलेंडर का रेट कम कर दिया, बिजली पानी कहीं कहीं सिटीज में कहीं कहीं जगह में फ्री कर देते हैं सो दैट लोग खुश हो जाए, सो दैट मासेज आर हैप्पी। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कुछ अच्छी अच्छी पॉलिसीज रोल आउट करी जाएंगी विच मेक्स मासेस हैप्पी। हो सकता है इमिग्रेशन को भी लेकर कई न्यू पॉलिसीज और रूल्स आए, जैसे इमिग्रेशन को लेकर ऑलरेडी काफी सारे अभी पॉलिसीज आई हैं, चेंजेस आए हैं, जैसे स्टूडेंट वीजा में, एलएमआई पॉइंट्स में इमिग्रेशन को टाइटन कर दिया गया है क्योंकि जो मासेस है यहाँ पे, जो मैक्सिमम कैनेडियंस है, उनको लगता है कि कनाडा में ना आज की डेट में जो भी बुरा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वो सब हो रहा है इमिग्रेशन की वजह से। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रोल आउट दोज पॉलिसीज व्हिच कैन कट डाउन इमिग्रेशन। तो गाइस, जस्टिन ट्रूडो वाज इलेक्टेड इन 2015 एज द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर और तब से अब तक ना हमने देखा है कि ट्रूडो एंड हिज गवर्नमेंट हैज बीन रियली सपोर्टिव एंड वेलकमिंग टुवर्ड्स द न्यू इमिग्रेंट्स, प्लस दे हैव रोल्ड आउट सम रियली फ्रेंडली पॉलिसीज फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। सो इस वजह से काफी लोग एक्चुअली कनाडा आ भी पा रहे थे। तो गिव यू अ नंबर, जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो 38 मिलियन से 41 मिलियन हो गई थी, कुछ 3 मिलियन अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी विद द राइजिंग पॉपुलेशन इन कनाडा, वो नहीं हो पाई, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफी बढ़ गया, हाउसिंग क्राइसिस होने लगे, रियल एस्टेट प्राइसेस काफी बढ़ गए एंड इस सब का जिम्मेदार बनाया जा रहा था हाई इमिग्रेशन को। Trudeau has suddenly admitted that radical, uncontrolled immigration and policies related to it are partly to blame for joblessness, housing, and healthcare crises. So guys, now the big question is कि how all of this will impact the immigration. जस्टिन ट्रूडो ने तो रिजाइन कर दिया, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब इस सब का इम्पैक्ट इमिग्रेशन के ऊपर क्या पड़ने वाला है। सो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियर पॉलिवर ने जस्टिन ट्रूडो को क्वेश्चन करो, काफी बार ये बोला है कि अंडर जस्टिन ट्रूडोज गवर्नमेंट इमिग्रेशन सिस्टम वाज हाईली वायलेटेड, जिसकी वजह से देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। विद द ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन उतना डेवलपमेंट, जैसे मैं बता रही थी, नहीं हो पा रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से इतना इकोनॉमिक क्राइसिस आया। सो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में स्टेट भी करा था दैट स्लो growth would have been better, जिसका मतलब ये है कि अंडर जस्टिन ट्रूडोज गवर्नमेंट अगर धीरे धीरे करके स्ट्रैटेजिकली अगर इमिग्रेंट्स को कनाडा बुलाया जाता और साइड बाय साइड इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करा जाता, तो इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो आज की डेट में कनाडा में हो गया है थैंक्स टू जस्टिन ट्रूडो, वो नहीं होता। Mr. Speaker, the Prime Minister is admitting that his immigration policies have been totally incompetent. In fact, the ratio of new people to new homes reached its highest level
in recorded history last year. According to a new Concordia University report, the rent is expected to rise to $7,500 in Vancouver and $5,500 in Toronto. If nothing compassionate about it, inviting people without a place for them to live or health care for them to have or jobs that provide them with paychecks. He has destroyed our immigration system through his देखा own जाए तो ऐसा नहीं है कि इमिग्रेशन को completely कट डाउन कर दिया जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि कनाडा में एक्चुअली they need more people. Population ऐसा नहीं कि बहुत ओवर पॉपुलेटेड हो गया कनाडा, ऐसा नहीं, they need people. Advantages of Canada in the world, of Canadians in the world, is that we continue to be a country that understands that immigration is a source of opportunity and growth and richness for this country. Canada can actually absorb a lot of people and बहुत सारे लोग आ सकते हैं कनाडा में, लेकिन उसको स्ट्रैटेजिकली और अच्छे से अगर इमिग्रेशन पॉलिसीज को यूज करा जाए तो बेटर होगा. सो इमिग्रेशन कट डाउन नहीं होगा कनाडा में क्योंकि लोगों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है. लोग आएंगे, अपने साथ पैसे लेकर आएंगे, जॉब करेंगे, आके टैक्सेस भरेंगे, तो गवर्नमेंट को पैसा ही मिलेगा. सो इट्स अ गुड थिंग ओनली. इमिग्रेशन विल कंटिन्यू इन कनाडा, चाहे लिबरल पार्टी आए या कंजर्वेटिव पार्टी आए. सो कैनेडियंस की प्रॉब्लम ना यहाँ पर एंड नहीं होती है. अभी हमने रिसेंटली एक और बड़ी स्टेटमेंट सुनी है बाय द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प दैट ही वांट्स टू मेक कनाडा एज द 51st स्टेट ऑफ यूएसए. तो इस स्टेटमेंट के ऊपर भी ना काफी न्यूज चैनल में यहाँ पे बवाल हो रहा है, काफी डिबेट चल रहा है. कई लोग तो फ्रैंकली स्पीकिंग आर रियली हैप्पी क्योंकि उनको लग रहा है यार अच्छा ग्रीन कार्ड मिल जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड सम पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट एंड स्पेशली द कैनेडियन लीडर्स बी इट पियरे पॉलिवर या जस्टिन ट्रूडो, दे हैव कंडेम्ड दिस स्टेटमेंट. दे आर नॉट हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट. And my message to incoming President Trump is that first and foremost, Canada will never be the 51st state of the U.S. We have a heroic history, a great people, and a very proud future ahead of us. And the president has raised concerns about our border and the government's destruction of our military. Well, we should reinforce our border to stop fentanyl. Honestly speaking, if you ask me, अगर कनाडा को यूएस में मर्ज कर दिया जाता है तो आई वोंट बी हैप्पी. और मैं नहीं चाहती ऐसा बिल्कुल भी हो क्योंकि मेरे को लगता है कि एक तो यूएसए ना इज नॉट दैट सेफ ऑफ अ कंट्री क्योंकि वहाँ पर गन कल्चर भी बहुत है कंपेयर टू कनाडा. तो मेरे को लगता है हम जहाँ पर है सही है यार, कनाडा सही जगह है जहाँ पर हम हैं एंड एक्चुअली मर्ज नहीं होना चाहिए. लेकिन हर किसी के अपने अपने रीजनिंग है, कोई खुश है कोई नहीं है. सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि ट्रूडो ने तो रिजाइन कर दिया है और इलेक्शंस आने में भी 5-6 महीने हैं. चाहे इलेक्शंस में दूसरी पार्टी विन करती है या जस्टिन ट्रूडो वापस से आ जाते हैं, इस सब चीजों का इमिग्रेशन के ऊपर जो असर पड़ेगा वो यही है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज विल बी टाइटेंड. इमिग्रेशन को कट डाउन नहीं करा जाएगा लेकिन पॉलिसीज डेफिनेटली टाइटेंड हो जाएंगी. और अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा वगैरह में टाइटन कर दी गए हैं. आगे और पॉलिसीज आ सकती हैं. जो लोग आने की सोच रहे हैं यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है इन द कमिंग ईयर्स. एंड प्लस जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, जो वर्क वीजा पे यहाँ पर है, उनके लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है टू गेट पीआर क्योंकि पॉइंट्स काफी बढ़ गए हैं. जिसकी वजह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि कुछ 4.9 मिलियन पीपल वुड बी लीविंग कनाडा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ऐसा कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है. तो वो इसी रीजंस की वजह से हो सकता है. सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से डोंट बी डिसहार्टेंड. आई नो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम, चीजें थोड़ी सी हेवायर हो रही है, डिफिकल्ट टाइम्स चल रहे हैं फॉर स्पेशली फॉर ऑल दोज हु वांट टू स्टे इन कनाडा, जो वर्क वीजा पे, स्टूडेंट वीजा पे है और उनको पीआर चाहिए. आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीजें टाइटन हो गई है, लेकिन थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल. जस्ट बी पॉजिटिव एंड डोंट फॉल इनटू एनी स्कैम और ट्रैप. जो होना है वो तो होना ही है. जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन करा, उसके बाद अब कौन आएगा क्या आएगा ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि डोंट लूज होप, डोंट स्ट्रेस टू मच. इन सब चीजों में इतना भी मत घुसो, इतना ज्यादा भी मत सोचो. जो होना है वो हो जाएगा. विद टाइम पता चल जाएगा क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आगे. जो आप करने आए हो उस पर फुल फोकस रखो, स्टडी हार्ड, जॉब पे फोकस करो, जॉब इंटरव्यूज पे फोकस करो, गेट अ गुड जॉब फॉर योरसेल्फ. वो सब चीजें अच्छे से कर लोगे तो एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस. दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड एंड डू लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आप क्या सोचते हो जो कनाडा में हो रहा है अभी उसके बारे में. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो follow me on Instagram and DM me on Instagram. And that's about it for this video, guys. Please do like, share, and subscribe to my channel. And I'll see you in my next video. Till then, bye.